हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु वह है जिसमें किसी विशेष प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हुआ हो। तो यहाँ पर हमको ऐसे जीवाणुओं में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न हुआ है उसके बारे में चर्चा करनी है। अगर हम यहाँ पर जीवाणुओं के बारे में देखें तो सामान्य रूप से जीवाणु दो प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु ए और जीवाणु बी। जीवाणु ए में किसी विशेष प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, जबकि जीवाणु बी में किसी विशेष प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। दोनों जीवाणु सामान्य परिस्थितियों में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन किसी विशेष कारण से जीवाणु ए और बी दोनों ही एक विशेष प्रतिजैविक के संपर्क में आए और उस विशेष प्रतिजैविक के प्रति पहले से ही बी में प्रतिरोधक क्षमता थी। तो बी जीवाणु को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ए जीवाणु जो है यह नष्ट हो जाएंगे या इनकी आबादी धीरे धीरे घटने लगेगी। इससे बी जीवाणु को फायदा होगा, समय के साथ उनमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बी जीवाणु में यह प्रतिरोधक क्षमता पहले से उपस्थित थी, लेकिन परिस्थितियों के अभाव में यह क्षमता प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। अतः इसमें प्रदर्शन जो है वह पूर्व स्थिति भिन्नता की वजह से ही हुआ है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प है अनुकूलन या अनुकूली विकिरण, जो कि गलत है। इस प्रकार का कोई यहाँ पर विकिरण नहीं हो रहा है। दूसरा ट्रांसडक्शन, यह भी गलत है। ट्रांसडक्शन एक विशेष प्रकार का जीन स्थानांतरण है जो जीवाणुओं में विषाणुओं के द्वारा होता है। तीसरा विकल्प किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता, यह सही है। और चौथा विकल्प अपसारी क्रम विकास, यह भी गलत है। अपसारी क्रम विकास किसी एक विशेष जीव का विभिन्न परिस्थितियों में नए प्रकार से उत्पन्न होना, इसे हम अपसारी क्रम विकास कहते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता से है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।